ये क्या पहना है तुमने? ये मेरा लकी सूट है। ओह अच्छा, ये थोड़े अजीब हैं। तुम ऐसे कपड़े यहाँ नहीं पहन सकती। ये कपड़े कुछ ज्यादा बड़े हैं। मैं एक एंकर हूँ और एंकर की ड्रेसेस तो ड्रेसेस जो मैं कहूँ वो पहनो। देखो ये शाम का शो है, टीआरपी ज्यादा मिलनी चाहिए। और इस तरह से मुझे लगता है लोगों को सिर्फ न्यूज से मतलब है। यकीन करो, मैं ये काम पिछले 20 साल से कर रहा हूँ। तुम जैसी खूबसूरत लड़की जब न्यूज देती है तो लोग चाहते हैं कि उन्हें कुछ और भी दिखे। समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह तुम्हें रहे क्या लगता है ये नौकरी क्यों मिली? मुझे लगता है शायद मेरे टैलेंट की वजह से, मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड, मेरे एक्सपीरियंस की वजह से। तो मुझे ये थोड़ा आसान करने दो। देखो अगर तुम ये कपड़े नहीं बदलती तो मुझे किसी और को देखना होगा जो मेरी बात माने और ये शो आगे बढ़ाए। तो तुम सोचो कि तुम्हें ये काम करना है या नहीं। कहाँ जा रही हो? चेंज करने। ये हुई ना बात। तुम आज कमाल करने वाली हो। लगा नहीं था तुम्हारे प्रमोशन में इतनी देरी होगी। सभी इसका इंतजार कर रहे थे। तुम एंकर कब बनोगी? थैंक्स सिडनी। कोशिश करूंगी तुम्हारी उम्मीदों पर खरी उतरूं। क्या बात है, ये सही कपड़े हैं तुम्हारे लिए। तुम सबने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन ये क्या? अब क्या हुआ? नहीं, ये बाल तुम पर अच्छे नहीं लग रहे हैं। मेरे बालों में क्या बुराई है? ये एक टेलीविजन ब्रॉडकास्ट है लॉस एंजलिस में, ना कि युगांडा में। एक्सक्यूज मी? तुम्हारे बाल इस लुक के लिए बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे। ये बहुत ही अजीब लग रहा है। खैर अब इतना वक्त नहीं है जो इसे ठीक कर सके। हमारे पास वक्त बहुत कम है। ये एक बार लगा कर देखो। क्या? नहीं नहीं डेविड, मैं ये नहीं पहनूंगी। देखो ये बहस करने का वक्त नहीं है। और ये सब क्या है? इससे थोड़ा सा और आई मेकअप और फाउंडेशन लगाओ। कम ऑन सिडनी, चलो करो। मैंने ऑलरेडी बहुत मेकअप लगा लिया है, समझे? और मैं अपने बाल नहीं चेंज करूंगी। ठीक है, देखो मैंने जैसा कहा, ये बाल लगाओ और एक्स्ट्रा मेकअप करो जैसा मैंने तुम दोनों को कहा है। वरना मैं नीचे जाऊंगा और उनसे कह दूंगा कि शो के लिए कोई और एंकर ढूंढ लो। फैसला तुम्हारा होगा। तुमसे यही उम्मीद थी। तुम्हें उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। सही कह रही हो, लेकिन वो मेरा बॉस है और मैं ये मौका खोना नहीं चाहती। और वैसे भी, और ये सब करने से मैं अपने एंकर बनने के, मेरे सपने के और करीब आ जाऊंगी। हाय। पहले दिन के लिए आपको गुड लक। ओह थैंक यू गाइस। हम तुम्हें घर से देखेंगे। आई लव यू हनी, ऑल द बेस्ट। लव यू मामा। आई लव यू। तैयार हो? और आज की आखिरी स्टोरी है लुसिंडा पेरेस के बारे में, एक लोकल डॉक्टर जिन्हें अभी अभी एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से। मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया तो सबने मुझसे ये कहा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। सबका यही कहना था कि मैं डॉक्टर की तरह बिल्कुल भी नहीं लगती हूँ, क्योंकि ना ही मैं उनकी तरह कपड़े पहनती थी और ना ही मैं उनकी तरह बातें किया करती थी। मैं जैसी थी वैसी ही रही और आप लोग देख सकते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ और मुझे एक अवार्ड भी मिल गया है। कितनी लाजवाब स्टोरी है। और इंसान भी। बदकिस्मती से मैं उनकी स्टोरी के साथ रिलेट कर सकती हूँ इस वक्त। हम ऐसा सोचते हैं कि वक्त बदल चुका है और लोग भी बदल चुके हैं, पर आज ही मुझे बोला गया कि मेरे बाल, मेरे कपड़े और मेरा मेकअप भी न्यूज एंकर बनने के लिए सही नहीं है। और क्योंकि मुझे इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत थी, मैंने अपने कपड़े, बाल, मेकअप सब चेंज कर लिया। वो एक गलती थी। जैसा कि लुसिंडा ने कहा कि हम अपने टैलेंट पर और खुद पर विश्वास करें और अपने उसूल किसी के लिए ना बदलें, और सिर्फ इसीलिए खुद को ना बदलें क्योंकि कुछ छोटी सोच वाले ऐसा चाहते हैं।
मैं हूँ अमारा जोन्स, चैनल 13 न्यूज के लिए। गुड नाइट लॉस एंजलिस। क्या था ये? हाँ, आई एम सॉरी डेविड, मैं खुद को नहीं बदल सकती। ठीक है, मत बदलो तुम। मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। मैं सभी को फोन करूंगा, तुम्हारे बारे में सारे न्यूज चैनल को बताऊंगा और ध्यान रखूंगा कि तुम्हें नौकरी पर कोई ना रखे। अब यहां से दफा हो जाओ। हे हे, तुमने बिल्कुल सही किया बेबी, मुझे तुम पे नाज है। मैं जानती हूँ बेबी, मैं जानती हूँ तुम सही कह रहे हो, पर मुझे वो जॉब पता है, चाहिए था। हम कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकाल ही लेंगे। पता नहीं, शायद मुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए था, शायद उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। मॉम, ये देखिए आप टिकटॉक पे वायरल हो गई हैं। क्या कहा? हाँ, सभी बोल रहे हैं आप बहुत कूल हैं। देखिए, ओह, आप वायरल हो गई, ये कमाल की बात है। वाओ, ये तो बहुत अच्छा है। ओह, मैं देखती हूँ। जी कहिए। अमारा, मेरा नाम वेल है, मैं डायरेक्टर हूँ चैनल 8 न्यूज की। ऐसे बिन बुलाई आई हूँ तो बुरा मत मानना, सिडनी ने मुझे तुम्हारा एड्रेस दिया है। आप सिडनी को जानती हैं? हाँ, मैं उसे जानती हूँ और मैं अभी अपने स्टेशन में उसे लीड मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर हायर किया है। उसने भी वो नौकरी छोड़ दी जब उसे पता चला कि तुम्हें उस नौकरी से फायर किया गया है। मुझे नहीं पता था। लेकिन उस वजह से मैं यहाँ पर नहीं हूँ। मैं यहाँ इसलिए हूँ कि मैंने तुम्हारा वीडियो देखा और मैं अपने न्यूज चैनल में तुम्हें लीड एंकर के तौर पर हायर करना चाहती हूँ। क्या? तुमने जो किया उसके लिए हिम्मत चाहिए और मुझे तुम्हारी तरह ही लीड एंकर की जरूरत थी। मैं तुम्हें दुगने पैसे दे रही हूँ और तो और तुम अपनी मर्जी के कपड़े भी पहन सकती हो। तुम्हें कोई भी नहीं टोकेगा, इस बात की गारंटी मैं खुद लेती हूँ। ये तो बहुत बहुत अच्छा है। मैं जरूर करूंगी। ठीक है, मैं Thank you so तुमसे much. मिलकर अच्छा लगा। ठीक है, तो मैं साइन के लिए एग्रीमेंट भेज Okay, देती हूँ। thank you. ओके, गुड नाइट। Alright, good night. ओके। Oh my God. ये अरे कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। तुम मेरे कॉल्स का जवाब क्यों नहीं वो देती? इसलिए क्योंकि मैं अब तुम्हारे साथ काम नहीं करती डेविड। नहीं, देखो मैं वही सॉल्व करने आया हूँ। देखो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं उसी गलती को सुधारने आया हूँ। मैं तुम्हें दोबारा नौकरी देना चाहता हूँ। मैं उस दिन बहुत परेशान था, इसीलिए मैंने इतनी बड़ी गलती की। चलो अब मेरे साथ ऑफिस चलते हैं। नो थैंक यू। रुको, तुम इतनी मतलबी नहीं हो सकती। तुम ये मत भूलो कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मैंने ही सहारा दिया था, याद है ना? हाँ, तुमने की थी। तुमने जरूर मेरे करियर को स्टार्ट करने में मदद की थी और फिर तुमने कई समय तक मुझे एक नॉर्मल रिपोर्टर की तरह रखा। इसीलिए नहीं क्योंकि मैं प्रमोशन के लायक नहीं थी, बल्कि इसीलिए क्योंकि तुम्हें मेरे औरत होने से प्रॉब्लम थी। नहीं, ये बिल्कुल सही ये नहीं। बात बिल्कुल सच है, तुम जानते हो। सो थैंक यू माफी मांगने के लिए डेविड। पर मैं जहाँ हूँ वहाँ बहुत खुश हूँ। मेरा नया जॉब बहुत ही बढ़िया है। अमारा रुको। और अगली बार अगर तुम मुझे यहाँ दिखे तो मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। हैव अ नाइस लाइफ। बने रहने के लिए शुक्रिया। हमारा आज का समाचार यहीं तक था, पर जाने से पहले मैं एक मौका लेना चाहूंगी चैनल 8 की क्रू का शुक्रिया अदा करने के लिए कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और जो भी हमें अपने घरों से देख रहे हैं, याद रखिए, खुद पर विश्वास करने से आपको हमेशा सफलता मिलेगी। गुड नाइट लॉस एंजलिस।